दरअसल पंजाब में बिजली संकट गहरा गया है और इसी को लेकर अब विपक्षी पार्टियां सड़क पर कूद गई हैं। बिजली कटौती के विरोध में आज अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब के कई शहरों में प्रदर्शन किया है। कैप्टन सरकार दिया तो ये देख रहे हैं आप तीन तस्वीरें, एक रोपड़ की है, मोहाली की है, लुधियाना की है। ये पंजाब के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और सियासत गर्मा गई है बिजली संकट को लेकर। अकाली दल ने बिजली कंपनियों के दफ्तर पर पहुंचकर बिजली कटौती को लेकर विरोध किया। अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, वो श्री मुक्तसर साहिब में पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं लुधियाना में बीजेपी ने भी बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कैप्टन सरकार दिया गलत नीतियां दे करके आज पंजाब ऐस किनारे पहुंच गया है कि सारे करारी। तो पंजाब सरकार को घेरते हुए अकाली नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने आरोप लगाया कि दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज में पंजाब का बुरा हाल हो गया है। पंजाब ने पिछले 5 सालों में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की अगुवाई में इस हद तक नीचे गिर पड़ी है कि जो 10 साल पहले 2007 में जो हालात थे वो पंजाब जो बिजली से सरप्लस था, लोगों की जनरेटर की दुकानें बंद हो गई थी, बिजली के कट भूल गए थे। आज पंजाब के कोने कोने में 10-10, 12-12 घंटे उस समय बिजली के कट लग रहे हैं जिस समय हमारे चावल की बिजाई होनी है और चावल की बिजाई के लिए मोटर चलानी, पानी की ज़रूरत होती है और इस सरकार ने सारी नहरें सूखी हुई हैं, बिजली बंद है, जिस करके आज किसानों के उनका चोना, उनका चावल सब सड़ रहा है, उनको उसको पट के उसको ख़त्म करना, नष्ट करना पड़ रहा है। ये हालात पैदा हो गए हैं और इसका क्या नतीजा है? कह रहे इंडस्ट्री को 2 दिन ज़बरन बंद कर दो, दफ्तर से अब आधे दिन बिजली आएगी। लोगों के 10-10 घंटे सारे पंजाब सड़कों पे उतरा हुआ है और ये क्यों कर रहे हैं? बिजली के सब्सिडी का बिल बचाने के लिए, जहां उन्होंने सारे सरकारी थर्मल प्लांट बंद कर दिए, बंद करके बिजली खत्म करती कि जब बिजली की खपत नहीं होगी तो सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। अपने फार्म हाउस में जो 60-60 एसी चला रहे हैं उधर लोगों के पखिया बत्ती तक बंद करी हुई है और शर्मनाक क्या बात हो सकती है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जगविंदर पटियाल से किस तरीके से बिजली कटौती, बिजली संकट को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रहा है। जगविंदर, देखिए, पूरे प्रदर्शन किया, सभी बिजली बोर्ड के दफ्तरों के बाहर अकाली दल के सभी बड़े नेता अपने वर्कर्स के साथ पहुंचे और उन्होंने कैप्टन सरकार किस तरह से लोगों की एक जो मूलभूत मांग है उसको लेकर उनको दरकिनार करके किस तरह से अपनी अंदरूनी कलह के चलते अपनी अपनी कुर्सी लेने और बचाने में पड़े हैं, इस बात को बुनाया और साथ ही ये ऐलान भी किया कि अकाली दल के टाइम में बिजली का क्या हाल था पंजाब का, आप उसकी असेसमेंट कीजिए। अरविंद केजरीवाल इस बात को भांप गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के वादों में से बिजली के जो बड़े बड़े वादे थे उनको पहले कर दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि इस हफ्ते ज्यादा गर्मी होने के कारण ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो कुल मिलाकर कहना ये है रोमाना कि ना चाहते हुए भी कैप्टन सरकार के आगे अब बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है बिजली का पंजाब का संकट, जो कि तकरीबन 7-8 साल बाद दोबारा इस वक्त गहराया है। और ये बिजली संकट इतना बड़ा कैसे हो गया पंजाब में, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है जगविंदर पटियाल। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना के टाइम में बिजली की खपत कम थी। किसान उस वक्त जो है वो धरना प्रदर्शन में बिजी था, वो अपने कृषि कानूनों को लेकर लगा हुआ था और ये महकमा सारा जो है वो खुद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पास है, इसलिए किसी और मंत्री या अफसर का दोष नहीं निकाला जा सकता। ये सारी प्लानिंग करने का काम जो है वो सीएम ऑफिस का और उनके अधिकारियों का था जो पावर महकमे को संभालते हैं। ये एक दिन का आया हुआ संकट नहीं है। आज इंडस्ट्री बंद करनी पड़ रही है, वो कोरोना के टाइम पहले से बंद थी। आज किसान दुखी है कि उसको धान लगाने के लिए 8 घंटे की बिजली नहीं मिल रही है, तो आपने वादा क्यों किया था? तो कुल मिला के जवाब अमरिंदर सिंह को देने हैं कि क्या उनकी फॉरवर्ड प्लानिंग में कमी रह गई, समय रहते इतने गर्मी का एहसास है उसका आंकलन नहीं किया गया, जिस वजह से इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया। बिल्कुल, सवाल कई हैं कि क्या असेसमेंट में कमी रह गई, प्लानिंग में कमी रह गई, क्या ये मिसमैनेजमेंट है कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का, जिसका नतीजा पंजाब के लोगों को भुगतना पड़ रहा है इस बिजली संकट
संकट के तौर पर। और इस सब के बीच विपक्ष तो सड़क पर उतर ही गया है, निशाना साध रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर। वहीं अपनों ने भी कैप्टन सरकार को घेरा है। पंजाब में बिजली संकट को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अगर सही ढंग से काम हो तो पंजाब में बिजली कटौती की जरूरत ही ना पड़े, और साथ ही दफ्तरों की टाइमिंग का नियम भी बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी, या फिर लोगों से एसी का इस्तेमाल कम करने की अपील भी नहीं करनी होगी। सिद्धू ने यह आरोप लगाया कि पंजाब सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। सिद्धू ने आरोप लगाया कि बादल सरकार के दौरान प्राइवेट प्लांट से महंगी बिजली खरीदने का समझौता हुआ था और मौजूदा सरकार उसे बनाए हुए है। तो एक के बाद एक ये नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट, और इन ट्वीट के जरिए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया है। तो बिजली संकट को लेकर अमरिंदर सरकार अब दो मोर्चों पर घिरी हुई है। एक तरफ तो देखिए अकाली दल, बीएसपी, बीजेपी कैप्टन सरकार को घेर रहे हैं, और दूसरी तरफ कैप्टन से नाराज अपनी ही पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ बिजली के मामले में मोर्चा खोल चुके हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद हैं और समझते हैं जगविंदर पटियाल से किस तरीके से इस बिजली संकट को लेकर अब न सिर्फ विरोधियों, विपक्षी दलों, बल्कि अपने जो बागी सुर अपनाए हुए हैं उनको भी मौका मिल गया है और उनके निशाने पर भी आ गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। जगविंदर, देखिए, बिजली को लेकर जो पावर एग्रीमेंट है पंजाब का, उसको लेकर चाहे प्रगट सिंह हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, या फिर सुनील जाखड़ और सुखी रंधावा, ये तमाम जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लीडर हैं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पिछले कई महीनों से ये बार बार दबाव बना रहे थे कि जो पावर एग्रीमेंट है उसमें महंगी बिजली दी जा रही है, आप इसको संशोधित कीजिए, पंजाब को पावर सरप्लस बनाइए। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ जो समझौता हुआ है, जो उनके थर्मल प्लांट हैं, उससे महंगी बिजली खरीदने के बावजूद पंजाब सरकार ने ये फैसला बदला नहीं। तो उनके लिए ये अच्छा मौका है ना कि अकाली दल ने अगर कुछ गलत किया था तो कैप्टन सरकार ने ठीक क्यों नहीं किया। इसलिए कैप्टन के अपने मंत्री और नेता उन पर लगातार अटैक कर रहे हैं कि 2 साल से जो मांग थी कि विधानसभा में लाकर इन पावर एग्रीमेंट को रिन्यू कीजिए, अपनी शर्तों के हिसाब से सस्ती बिजली लीजिए, और जो हम नेशनल ग्रिड से बिजली परचेज कर रहे हैं उसी दरों के हिसाब से आप इन पावर प्लेयर से बिजली खरीदिए, प्राइवेट प्लांट्स को ज्यादा बिजली की दरें मत दीजिए। ये नहीं किया तो कैप्टन पर अटैक का उनके एक अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि आज बिजली संकट खड़ा है और 2 साल से जो लोग वो रोना रो रहे थे वो आगे खड़ा हो गया। तो अब क्या ये मामला जगविंदर पटियाल भ्रष्टाचार तक पहुंचेगा? बिजली कंपनियों से साठगांठ पंजाब सरकार की हमें नहीं भूलना चाहिए। अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे। तो क्या अब मामला भ्रष्टाचार की तरफ भी जा सकता है? उसे लेकर भी घेराबंदी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की होगी क्या? ये इल्जाम कि अगर प्राइवेट बिजली प्लेयर्स जितने भी पंजाब में हैं उनको उनकी मनमर्जी से रेट अकाली भी दे रहे थे और कैप्टन भी दे रहे थे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भ्रष्टाचार का इल्जाम या फिर कोई भी लापरवाही या अमेंडमेंट ना करने का इल्जाम जो अकाली दल के खिलाफ कांग्रेस का था वही कैप्टन के खिलाफ हुआ ना। तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि या तो अकाली दल ने कुछ भी गलत नहीं किया था, और अगर अकाली दल ने गलत किया था पावर एग्रीमेंट को लेकर तो अमरिंदर सिंह भी उसे ढो रहे हैं, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। तो इसको भ्रष्टाचार से भी जोड़कर देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर पटियाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।